नमस्कार, स्वागत है आप सबका द पर्सनैलिटी के इस खास शो में। खास इसलिए क्योंकि हम हर बार किसी ना किसी राजनीतिक हस्ती को आपसे मिलवाते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मेहमान है, द पर्सनैलिटी का जो आज मेहमान है, वो कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं, वो एक आध्यात्मिक धार्मिक हस्ती है। जी हाँ, एक साधारण से परिवार में जन्मा एक बालक, आगे चल के पॉलिटिकल साइंस से डबल MA किया। उनके बाद स्वामी गीतानंद जी से मिले और जीवन का सार ही बदल गया। गीता को अपना पूरा जीवन बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने विश्व पटल पर गीता के संदेश को पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है। तो अधिक समय ना लेते हुए आइए हम रूबरू कराते हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी से। नारायण 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 नारायण। जीवन जो बदला है वो इस जीवन को समझने के लिए बदला है। जी। देखो, जीवन का एक रूप है कि पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, लेकिन उसके पश्चात ना कोई विचार करता है और ना ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का कोई प्रयास करता है कि जीते हैं किसके लिए। जी। पढ़ना कमाने के लिए, कमाना खाने के लिए, खाना जीने के लिए, लेकिन ये जीवन किसके लिए। जी। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर ने गीता के और हमारी गीता प्रेरणाओं के साकार स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की ओर खींचा। जी। और उस समय लगा कि जीवन जो बाह्य रूप में जिया जा रहा है, भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक, उसमें केवल शरीर की सुविधाएं हैं, शरीर के सुख हैं। जी। लेकिन ना तो वहाँ कोई मन की शांति की बात है, मनोबल की बात है। जी। ना है वहाँ की बुद्धि की जो यथार्थ क्षमता है कि विवेक, वट टू डू वट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ कोई किसी को ध्यान ही नहीं है। जी। वो चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है नहीं। तो जब ये प्रश्न मन में उठा तो उसके समाधान के लिए कि जीवन मिला है तो जीवन को समझा जाए कि जीवन है क्या और जीवन में हम चाहते क्या और वो कहाँ से मिल सकता है। जी बिल्कुल। कृष्ण कृपा एक मिशन है, आपने उसको बहुत ऊंचे स्तर का बना दिया, गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में फैला दिया। आज गीता का उपदेश माना जाता है ना कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और वो सब हुआ है आपके कामों से, आपके कार्यों से। उसके बारे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आपने पहले शब्द लगाया है ना कि श्री कृष्ण कृपा को आपने इतना आगे बढ़ा दिया है, जी। हमें इसका दूसरा पक्ष लगता है। जी। हमें लगता है कि श्री कृष्ण कृपा ने हमें आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल। हमने श्री कृष्ण कृपा को आगे नहीं बढ़ाया। जी। हम तो श्वास भी श्री कृष्ण कृपा से लेते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें अगर गीता को पढ़ना आया तो श्री कृष्ण कृपा से, गीता को समझना आया तो श्री कृष्ण कृपा से, और आज जो ये स्वरूप भी बना है उसके मूल में भी श्री कृष्ण कृपा है, भगवान की कृपा है। हाँ, इतना अवश्य आनंद लेते हैं हम इस बात का कि, और सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने अपनी इस कृपा के लिए हमें निमित्त के रूप में चुना है। उन्होंने हमें निमित्त बनाया है, बस ये भी उनकी कृपा, ये भी श्री कृष्ण कृपा। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपसे पहले भी विद्वान रहे हैं, सदियों से गीता का ज्ञान, गीता का पाठ चलते आ रहा है। आपने ऐसा कैसे सोचा या समझा, इसमें से निचोड़ निकाला कि गीता ही जीवन का सार है, गीता के उपदेश से हम मानव का कल्याण कर सकते हैं? क्योंकि ये एक अलग ही अवधारणा थी, आपने देखा और इसको आगे बढ़ाया, वो भी जानना चाहूँगा आपसे। देखो, गीता जो है संपूर्ण ग्रंथों का सार है जी। आप देखेंगे अपने जो भारतीय ग्रंथ परंपरा है बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। वेद देखें, 4 वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। पुराण देखें, किसी में 35,000 श्लोक हैं, किसी में 18,000, किसी में 55,000, ऐसी ऐसी संख्या है। हाँ, लेकिन गीता हमें लगता है कि जितने ग्रंथ हैं, रामायण बहुत बड़ा शास्त्र है जी। तो गीता में ऐसा लगता है कि जैसे दूध का एक बड़ा पात्र है, उसको जब हम उबालते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है वो है उसी दूध का सार ही, अलग कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर आई है, वो मलाई है, वो सार है। तो गीता सब ग्रंथों की मलाई है, एसेंस है, सार है। एक बात। दूसरी बात यह है कि गीता में जो कुछ है वो सीधा सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना है, जीवन की क्षमताओं का कैसे अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और जीवन से कैसे अधिकतम लाभ लिया जा सकता है और इस जीवन से कैसे अधिकतम लाभ दिया जा सकता है, वो सब गीता में है। और केवल निजी जीवन के लिए नहीं, सामाजिक जीवन के लिए। एक डॉक्टर को कैसे अपने व्यवस्था को ठीक रखना है, एक टीचर को कैसे बच्चों को किस भाव से पढ़ाना है, बच्चों को किस भाव के साथ पढ़ना है, और तो और एक राजनीतिज्ञ को अपने कर्तव्य के साथ कैसे न्याय करना है। हर क्षेत्र में मेरा कर्तव्य क्या है, वो गीता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कुछ भक्त हैं, वो कहते हैं स्वामी जी का सरल स्वभाव है, मीठी भाषा है, मध्यम बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो ये सब गीता के पठन से ही आप में आया है या? चलो, भक्तों को अच्छा लगता है ऐसा तो हम यही सबसे पहले तो यही कहेंगे कि भक्तों को अगर अच्छा लगता है तो सब भक्त भी इसे अपनाएं। जी, मृदु भाषा आपकी है, मृदुल है, अच्छी लगती है, देखो, सहज बोलते हैं। हमें वो भगवान जाने कि कैसा बोलते हैं, हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन अगर भक्तों को अच्छा लगता है तो सबसे पहले तो हम अपने भक्तों से कहेंगे कि कम से कम ये वाक्य सीख लें कि भाषा को मृदु रखें, भाषा में मिठास रखें। देखो, एक सूत्र, व्यवहार में सरलता, वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता। जी। ये 3 शब्द यदि आपके पास हैं तो क्षमताएं भी मुखरित होंगी और समाज को भी एक प्रेरणा मिलेगी। पर फिर से सब श्रोता इस बात को समझें, स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता, जीवन का एक सही सूत्र। और गीता अगर जीवन में आ जाएगी तो ये स्थिति स्वाभाविक बनती है, बनानी नहीं पड़ती। तो क्या पूरे विश्व को गीता के छत्र छाया में ले आएंगे? वो हमने पहले कहा है कि वो श्री कृष्ण कृपा, जो पहला प्रश्न आपने किया है वह उसी प्रश्न के साथ अब हम विश्राम करते हैं कि जो पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण कृपा, वो अगर श्री कृष्ण कृपा होगी और प्रभु चाहेंगे वैसा करवाना और हम निश्चित रूप से कृतज्ञ रहेंगे उस कृपा के भी और सौभाग्यशाली मानेंगे कि प्रभु अगर ऐसे सत्कार्य के लिए निमित्त बनाकर हमें आगे करने कराने वाले वही हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका कंचन टीवी के सभी श्रोताओं के लिए कि सभी गीता पढ़ें और देखें कि गीता के साथ जीवन जीने का कैसा आनंद है। व्यवहार में इसे अनुभव करें, इसे केवल उपदेश ना समझें, इसे केवल प्रवचन ना समझें, इसे केवल कहीं कथनी ना समझें, इसे व्यवहार में लाने का एक प्रयोग करें कि हम देखें तो सही। बहुत से प्रयोग आप जीवन में करते रहते हैं, ढेरों प्रयोग आप सब जीवन में करते हैं। कोई कहता है बिजनेस में ये एक्सपेरिमेंट कर लो, आप झट से मान लेते हो। तो एक बात हमारी भी मानकर प्रयोग में ला के देखो कि गीता के साथ जीवन जीने का क्या आनंद है। जियो गीता का यही आह्वान है, जियो गीता के संग में,
जियो जीवन आनंद में। तो देखा आपने कैसे स्वामी जी ने अपनी मृदुल भाषा से हमें अपनी बातें कही और गीता के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। एक शब्द उनके गुरुदेव ने कहा और उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज तक उन्होंने गीता के अलावा किसी ग्रंथ को समझा ही नहीं, ना उन्होंने जानना चाहा, क्योंकि गीता में ही उनको जीवन का पूरा सार दिखाई दिया और यही वो पूरे विश्व पे फैलाने को निकल पड़े हैं। उनका साथ दिया है कृष्ण कृपा परिवार के हर एक सदस्य ने, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। उन्होंने हर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से साथ दिया और इस कृष्ण कृपा परिवार को बहुत बड़ा बना दिया। और उनका विजन भी है पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करना गीता के, क्योंकि गीता अपने आप में एक जीवन का सार है। समझा जाए तो हर रहस्य जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सबको पार पाने के लिए गीता अपने आप में पूर्ण है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आपको बने रहिएगा द पर्सनैलिटी के शो के साथ, क्योंकि किसी ना किसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा कृष्ण कृपा परिवार के हर सदस्य से, चाहे वो देश में है विदेश में है, कहेंगे कि हमारे चैनल कंचन टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कृष्ण कृपा परिवार के हर कार्यक्रम को आप तक लाने की। और हमारा हौसला बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट भी कीजिए। हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हमें आपका साथ चाहिए, सहारा चाहिए। धन्यवाद।